हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम एफएमसी पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आज लेकर आया हूं टीम एफएमसी द्वारा बनाई गई फैनमेड कॉमिक्स एपोक्लिप्स सीरीज का सेकंड एपिसोड। दोस्तों, बिना फ्लैशबैक लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएँ और हमें चैनल पोस्ट डालने का ऑप्शन भी मिल जाए। इससे आपको हमारी वीडियो आने का पता पहले से ही चल जाएगा। तो देर ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, टीम एफएमसी के चैनल की वीडियो देखकर एक कॉमिक प्रेमी मित्र एज ए क्रिएटर हमसे जुड़ गए हैं, जिनका नाम है जफर इमरान। जल्दी वे टीम एफएमसी के साथ मिलकर एक फैनमेड कॉमिक्स लेकर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर को शुरू करते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह ट्रेलर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हम एपोक्लिप्स सीरीज के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा दिल्ली में परमाणु, आयरन मैन, तिरंगा और कैप्टन आपस में उलझ रहे थे, पर अब एक मुठभेड़ और होने जा रही थी अमेजन के प्रिंसेस वंडर वुमन के साथ। वंडर वुमन कहती है वो मुझे यही मिलेगी, ऐसा बताया गया था। जब कोई स्त्री संकट में हो और मदद के लिए पुकारती है तो वो ज़रूर आती है। तो यदि मैं भी मदद के लिए पुकारूं तो वो ज़रूर आएगी। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता उसे यहाँ बुलाने का। तब हम देखते हैं कि वंडर वुमन मदद के लिए चिल्लाने लगती है, और जब कोई स्त्री मदद के लिए पुकारे और पुकार चंदा के कानों तक ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंदा, जिसके जिसमें माँ काली का अंश है, जो किसी स्त्री को संकट में पाकर सक्रिय हो उठता है, और चंदा बन जाती है शक्ति। शक्ति प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज वंडर वुमन की ओर निकल चुकी थी। क्षण भर में वो उसके सामने थी। वंडर वुमन उसे सामने देखकर आश्चर्य में थी। वह मन ही मन सोचती है, मैंने अभी मदद के लिए पुकारना शुरू ही किया था और ये मेरे सामने आ खड़ी हुई। लगता है टोनी ने मुझे ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी दिया है। इधर शक्ति उसे निर्भय होने का आश्वासन देती है, पर फिर वह कहती है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं तुम संकट में हो। शायद तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहती थी, किंतु क्यों? वंडर वुमन के पास समय कम था, अतः वह सीधा हमला करते हुए कहती है, तुम हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती हो, इसलिए तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए बुलाया है मैंने। और ये मत पूछना किस कार्य में, क्योंकि बताने का समय नहीं है मेरे पास। इस पर शक्ति कहती है, मैं तुम्हारे किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती हूँ? मतलब वो कार्य अच्छा तो हो ही नहीं सकता, और गलत कार्य शक्ति होने नहीं देगी। गलत कार्य करने वाले को शक्ति केवल शत्रु के नज़रिए से देखती है
और फिर वो चाहे कोई पुरुष हो या फिर कोई स्त्री। इतना कहकर शक्ति वंडर वुमन के वारों से बचते हुए उस पर वार कर देती है और आगे कहती है, तुम्हें पता नहीं कि मुझ पर अकारण वार करके तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। शक्ति के वार से वंडर वुमन संभलते हुए मन ही में सोचती है, वाकई बहुत शक्तिशाली है ये, आखिर दैवी अंश जो है इसमें, लेकिन मैं भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, अब इसे अपनी शक्ति से परिचित कराती हूँ। इतना सोचकर वह शक्ति पर वार कर देती है। शक्ति उड़ते हुए एक कार से जा टकराती है। तब शक्ति ज्वाला शक्ति का वार करते हुए कहती है, असाधारण बल है तुम में, आखिर हो कौन तुम। वंडर वुमन शक्ति के वार को अपनी ढाल पर रोकती है और वार करते हुए अपना परिचय देती है। शक्ति तुरंत ही संभल जाती है। इतने दिनों में शक्ति ने भी अपनी शक्ति को अपग्रेड कर लिया था। वह नारी शक्ति के क्रोध की ऊष्मा को एक लेजर बीम की तरह यूज करते हुए वंडर वुमन पर वार करती हुई कहती है, मैं तुम्हें साधारण मनुष्य समझकर कोई घातक वार नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं घातक वार करने से नहीं चूकूंगी। तुम्हारा नाम पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। शक्ति का वार बहुत ही शक्तिशाली था। अभी वह संभली भी नहीं थी कि शक्ति उस पर अगला वार करते हुए कहती है, तुम्हें ठीक से तो नहीं जानती, पर जहाँ तक सुना है तुम जस्टिस लीग की एक सदस्य हो, लेकिन तुम यहाँ गलत इरादे से आई हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या उद्देश्य है, लेकिन उसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। दिल्ली में महायुद्ध का आरंभ हो चुका था। आयरन मैन परमाणु पर निर्णायक वार करते हुए कहता है, दिल्ली में हमारा कार्य शुरू हो चुका है, अब उस हरे पहाड़ की बारी है, उसे उसके प्रतिद्वंदी के पास भेजो। इधर शक्ति ने वंडर वुमन के होश ठिकाने लगा दिए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो इस महायुद्ध का हिस्सा और भी महानायक बनने वाले थे। तब हमें दृश्य दिखाया जाता है असम के घने जंगलों का, जिसकी सुरक्षा का दायित्व था वुल्फानो साम्राज्य के आखिरी वंशज भेड़िया के बलशाली कंधों पर। और आज इस दायित्व की अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि इस जंगल को चीरते हुए एक शख्स भेड़िए की तलाश में चले जा रहा था। इसका पता भेड़िए को बहुत जल्दी लग गया। जंगलवासी और भेड़िए फरियाद लेकर पहुंच चुके थे जंगल के जल्लाद के पास। भेड़िया उनसे पूछता है, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो। इस पर एक कबीले वाला कहता है, भेड़िए देवता, कोई हरा राक्षस आपका नाम लेकर ललकार रहा है, वो पूरे जंगल को तहस नहस करते हुए इसी ओर चला आ रहा है। यह सुनकर भेड़िए का खून खौल उठता है। वह कहता है, वो भेड़िए को नहीं, अपने काल को ललकार रहा है, यहाँ अपनी मौत के पास आ रहा है वो। उसे भेड़िया चाहिए तो उसे भेड़िया जरूर मिलेगा। जल्दी भेड़िए के सामने था इनक्रेडिबल हल्क, जिसे देखकर भेड़िए के मुंह से अनायास से निकल जाता है, हे भेड़िया देव, ये क्या भला है। इधर हल्क अपने अंदाज में कहता है, हल्क भेड़िया को फोड़ेगा। इस पर भेड़िया कहता है, और भेड़िया तुझे फोड़ेगा। हल्क को देखकर भेड़िए को अंदाजा लग गया था कि उसका पाला किसी साधारण राक्षस से नहीं पड़ा। भेड़िया सोचता है, ये बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन ये मुझसे लड़ने क्यों आया है, आखिर किसने भेजा होगा इसे। पहला वार हल्क करता है और कहता है, हल्क भेड़िए को फोड़ेगा पर जान नहीं लेगा। भेड़िया गजब की फुर्ती के साथ उसके वारों से बचते हुए खुद वार कर देता है और कहता है, भेड़िए कोई पटाखा नहीं जो तू फोड़ देगा, भेड़िए तो इस जंगल का जल्लाद है जो तुझे चीर डालेगा। हल्क भी अपना वार करते हुए कहता है, हल्क ज़्यादा ताकतवर। हल्क जो कह रहा था, भेड़िए को भी यह महसूस हो गया था। आगे भेड़िया हल्क पर वार करता है, पर हल्क उसे हथेली पर रोकते हुए एक घूंसा मारता है और कहता है, भेड़िया बच्चों के जैसे मारना हल्क से सीखो। हल्क के वार से भेड़िया हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ से जा टकराता है। वह मन ही मन सोचता है, अब ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। फिर भेड़िया हल्क पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। भेड़िया युद्ध कौशल का अच्छा परिचय दे रहा था, पर उसे नहीं पता था कि यह हल्क है, जिसे ऐसे वारों से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। आगे हम देखते हैं कि भेड़िया एक चट्टान का टुकड़ा उठाकर हल्क पर फेंक देता है, पर हल्क उसे किसी डेले की भांति फोड़ देता है और कहता है, लगा लिया तुमने अपना पूरा जोर, अब हल्क की बारी। इतना कहकर हल्क एक जोरदार वार करता है और भेड़िया किसी तिनके के समान हवा में उड़ जाता है। अभी वह संभला भी ना था कि हल्क उसकी पूंछ थाम लेता है और घुमाकर फेंक देता है। भेड़िया चट्टान से जा टकराता है और उसके मुंह से खून छलक आता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जल्दी मैं मारा जाऊंगा, मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। जल्दी हल्क उड़ता हुआ भेड़िया पर वार करने की मुद्रा में आता है और कहता है, हल्क हल्क है, भेड़िया कुछ नहीं। इतना कहकर वह भेड़िए पर ताबड़तोड़ वार करता चला जाता है।
हल्क के वार से भेड़िया अत्यधिक घायल हो जाता है और भेड़िया को अधमरा समझकर हल्क जाने लगता है और कहता है, टोनी गलत, भेड़िया कमज़ोर निकला, खेल खत्म हुआ। पर हल्क यह नहीं जानता था कि भेड़िया की कमर पट्टिका उसके घावों को तुरंत भर देती है। भेड़िया उठते हुए कहता है, रुक राक्षस, तूने अपनी ताकत दिखा दी, अब भेड़िया अपना कहर दिखाएगा और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर वह भेड़िया देवता की गदा को पुकारता है और फिर आगे कहता है, बल्कि खेल तो अब शुरू होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।